प्यारे साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने पारिवारिक एग्जाम अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट सीरीज को पढ़ेंगे। तो बाबू, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक चीज़ ये है कि आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाए। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बिना समय गंवाए इस वीडियो को देख पाएँ और इस क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ। देखो बाबू, आप लोग पढ़ते लिखते हो नहीं, है ना। पढ़ोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो करना है ना। या तो पढ़ लो अभी, या फिर ज़िंदगी भर ऐसे ही काम करना कुछ ना कुछ। तो पढ़ाई करते रहो, है ना। कोई दिक्कत आती है जैसे क्लास में तो मेरे को बताओ क्या दिक्कत आ रही है कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। बस आप लोग पढ़ो, है ना। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं हम। तो आज का पहला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं तो सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पे एफिशिएंसी दी हुई है बाबू, है ना। क्षमता दी हुई है। ए की कार्य क्षमता किसकी दोगुनी है? बी की, और बी की सी की। तो आप लोग क्या लिख लीजिए, सीधे सीधे लिख लीजिए बाबू, ए बी और सी। तो मान लो सी की क्षमता यदि 1 होती बाबू, तो सी की दोगुनी किसकी है? बी की कार्य क्षमता, तो बी की 2 हो जाती। और ए की कार्य क्षमता किसकी दोगुनी है? बी की, तो बी की 2 है। 2 में 2 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा बाबू? 4 आ जाएगा। 2 गुनी करती है होगा है, यदि ये 2 है बी की तो ए की 2 गुनी यानी 2 का गुणा करना, तो 4 आ जाएगा। समझ गए होगे। चलो, ये क्षमता का रेशियो दिया बाबू। किसका रेशियो दिया है? क्षमता का। अब प्रश्न आपका कह रहा है ए और बी किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अब ये बात बताओ बाबू, ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं ना। इसकी क्षमता बाबू 4 है, इसकी क्षमता 2 है, तो दोनों मिल गए तो एक दिन में बाबू कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और कितने दिन तक काम कर देते हैं? 4 दिन तक काम कर देते हैं। यानी एक दिन में 6 काम करते हैं तो 4 दिन में बाबू कितना काम कर देंगे? ए और बी मिल के कर देंगे बाबू 24 काम। कितना काम कर देंगे? 24। 6 गुणे 4 करोगे 24 काम कर देंगे बाबू। अब पूछ रहा है सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सी की क्षमता कितनी है बाबू? सी की क्षमता है आपकी 1। सी की क्षमता 1 है, तो सी क्या करेगा? एक दिन में 1 काम करेगा। तो टोटल काम कितना है बाबू? 24। तो एक दिन में जब 1 काम करता है तो 24/1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 24 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे बाबू? 24 दिन। आशा करता हूँ इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए, तो सी को 24 दिन लगेंगे। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर सेकंड। एक बार और आपको समझा देता हूँ मैं, है ना। चलिए समझिएगा। प्रश्न कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी और बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है। तो बाबू सबसे पहले लिख लीजिए ए बी सी 3 लोगों की बात हो रही है। सी से 2 गुनी किसकी कार्य क्षमता है? ये क्षमता का है, रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे। सी की 2 गुनी यानी सी 1 है मान लेते हैं, तो बी बाबू कितना हो जाएगा? 2 गुनी 2 हो जाएगा। यदि बी 2 है तो ए की क्षमता बी की 2 गुनी है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बाबू। अब कह रहा है कि ए बी किसी काम को 4 दिन में खत्म करते हैं। तो बाबू ये जो क्षमता आई है ये 1 दिन की आई है, तो 4 2 ए और बी की क्षमता कितनी हो रही है? ए की क्षमता 4, बी की क्षमता बाबू 2, तो दोनों की क्षमता मिला के 6 हो गई। और किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 4 दिन में। एक दिन में 6 काम करते हैं तो बाबू 4 दिन में कितना काम करेंगे? 24 काम कर देंगे। तो छोटा सा बच्चा बता देगा सेकंड क्लास का, है ना। तो सी उसी काम को कितने दिन में करेगा? टोटल काम हमको कितना प्राप्त हो गया बाबू? कुल काम प्राप्त हो गया 24। अब आपसे पूछ रहा सी कितने दिन में करेगा। बाबू सी की क्षमता कितनी है? 1 क्षमता है, तो एक दिन में 1 काम करेगा, तब तो 24 दिन में जाके कितने काम को समाप्त करेगा? 24 काम समाप्त करेगा। 24/1 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 24 दिन। 24 जिस भी ऑप्शन में दिया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राम श्याम की तुलना में 2 गुना तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो राम अकेले काम को कितने समय में समाप्त करेगा। चलो यहाँ पे भी क्षमता से संबंधित है। तो राम श्याम की तुलना में 2 गुनी तेजी से काम करता है, यानी राम की क्षमता ज़्यादा होगी बाबू। ये लिख लो इधर राम, आप चाहो RS बस से काम चला सकते हो श्याम। राम श्याम की तुलना में 2 गुनी तेजी से काम करता है। काम यानी करना यानी उसका
क्षमता हो गया। यानी श्याम यदि बाबू एक काम कर रहा है तो राम कितने काम करेगा, 2 गुना तेजी से काम कर रहा है। यानी जितने समय में श्याम ने एक काम किया बाबू, राम ने 2 काम कर दिया। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, आगे की लाइन है कि कितने दिन में, 12 दिन में। दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में बाबू कितना काम करेंगे, 2 और 1 जोड़ोगे 3 काम करेंगे। कितना काम करेंगे बाबू, 2 और 1 3 काम करेंगे। कितने दिनों तक काम करते हैं, 12 दिनों तक। तो 3 गुणे आप 12 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा 36 काम। कितना काम आ गया, 36 काम आ गया। तो राम अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा बाबू। राम की क्षमता कितनी है, राम एक दिन में कितना काम करता है, 2। राम एक दिन में करता है 2 काम, टोटल काम है 36। तो 36 में आप 2 का भाग दे दो, पता चल जाएगा ना कि कितने दिन में होगा। तो कितना आ जाएगा, 18। इसको आप काटोगे, 1 आएगा इधर, ये बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। तो 18 दिन में बाबू राम अकेले काम को समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार और मैं इसको जल्दी से समझाता हूँ आपको। राम श्याम की तुलना में 2 गुनी तेजी से काम करता है, तो आप लिख लीजिए राम श्याम। ये हो गया बाबू राम और ये हो गया श्याम। राम श्याम की तुलना में 2 गुनी तेजी से काम करने की बात कर रहा है, काम की बात कर रहा है, क्षमता की बात कर रहे हैं। ये एक काम जितने समय में कर रहा होता, आप कुछ भी मान सकते हो, 2 मान लो, 4 मान लो, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है ना। श्याम यदि एक काम कर रहा होता तो उतने ही समय में ये 2 काम कर देता। अब दोनों मिल जाते हैं तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाता है। यानी दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। यदि एक दिन में 3 काम, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9, इसी प्रकार 12 दिन में कितना हो जाए, 36 काम। अब पूछ रहा है राम अकेले काम को कितने दिन में करेगा। राम अकेले एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। ये अकेले करता है एक दिन में। तो 36 काम को करने में, ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि 36 काम को करने में 2 के हिसाब से 18 दिन का समय लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ए और बी तथा बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बाबू इसमें टोटल काम तो पता नहीं है, टोटल काम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दिनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, कैसे करेंगे देखिएगा। ए और बी, यानी ए और बी जब साथ में मिल जाते हैं तो काम को कितने दिन में कर देते हैं, 12 दिन में कर देते हैं। बी और सी, यानी बी और सी जब आपस में मिल जाते हैं बाबू तो काम को कितने दिन में कर देते हैं, 16 दिन में काम कर देते हैं, ठीक है ना। इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं रहा। तो अब आपको क्या निकालना है, टोटल काम कितना है आखिरकार। तो 12 और 16 का आप एलसीएम ज्ञात कर लोगे। तो 12 16 का एलसीएम लेना मैं बता चुका हूँ आपको, या फिर वो संख्या ले लीजिए जिसमें से इन दोनों संख्याओं का भाग उसमें पूर्ण रूप से चला जाए। तो संख्या ले लेते हैं, वो आ जाएगी 48 आपका। तो बाबू ए और बी 12 दिन में यदि 48 काम करते हैं, ये कुल काम है 48, तो एक दिन में कितना काम करेंगे आप बताओ भाई। 48 काम करते हैं 12 दिन में, तो एक दिन में करेंगे 48/12 काम। तो एक दिन में 4 बार में चला जाएगा, 12 चौको 48। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। बी और सी आपके कितना काम करते हैं, 16 दिन में कितना काम करते हैं, 48 काम करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए बी और सी। 48 में आप 16 का भाग दे दोगे बाबू तो पता चल जाएगा कि एक दिन में 3 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, बी और सी मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। अब आगे की लाइन में चलते हैं। हमको ए और बी एक साथ जो है जब काम करते हैं तो एक दिन में 4 काम करते हैं, और बी और सी जब 7 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। अब प्रश्न कह रहा है ए ने 5 दिन काम किया। अब बाबू ए ने अकेले तो काम किया नहीं है, तो ए को अकेले निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर आगे की लाइन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। अच्छा, ए ने 5 दिन किया, बी ने 7 दिन किया। अच्छा, ये जो बी 7 दिन आपका काम कर रहा है, 7 दिन काम कर रहा है, 7 में ऐसा भी लिख सकते हैं 5 + 2। अब आप सोचोगे 5 क्यों लिख रहे हैं सर, 5 इसलिए लिख रहे हैं कि ए कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन काम कर रहा है। तो ए के साथ ये 5 दिन काम कर लेगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का काम की क्षमता तो हमको पता है ए और बी के साथ का काम करने की। तो इन दोनों क्या कर लेंगे, साथ में काम कर लेंगे ए और बी 5 दिन तक। 2 दिन इसको भाई सी के साथ कर लेगा, या कहीं 2 दिन इसका और काम बचेगा। तो
7 दिन बी काम करता है तो 5 + 2 यानी 5 दिन ए के साथ कर लेगा। ए और बी जब साथ में मिलकर करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। और अब कितने दिन का निकालना है हमको, 5 दिन का निकालना है। तो 4 गुणे आप 5 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल काम कितना है। टोटल काम आपका हो जाएगा, इन्होंने 20 काम कर दिया ए और बी, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, बी को ने तो 7 दिन काम किया था और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया था। अब बाबू जो सी ने काम किया था कितने दिन में किया था, 13 दिन में किया था। 13 को क्या करें, अभी बी का कितना काम बचा है, 2 दिन का काम बचा है। तो 2 + 11 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी बी के और सी साथ में 2 दिन काम कर लेते हैं। कितने दिन ये दोनों काम कर लेते हैं साथ में, 2 दिन काम कर लेते हैं। और बी और सी का हमको एक दिन का काम पता भी है, कितना काम है, 3 काम है। तो 2 दिन का बाबू कितना काम हो जाएगा, 3 × 2 6 काम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को आप। तो अब क्या कह रहे हैं आगे प्रश्न कि सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। 2 दिन तो किसके साथ काम कर दिया आपका, बी के साथ काम कर दिया। अब सी 11 दिन क्या करेगा, अकेला काम करेगा। क्या करेगा, अकेला करेगा भाई। अब ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया ये देख लीजिए, 20 और 6 26, 48 काम में से 26 काम हो गया। कितने काम हो गया, शेष काम निकाल लेते हैं। शेष काम कैसे निकालेंगे, कुल काम में से पूर्ण काम माइनस कर देंगे। 48 में से 26 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 22 काम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। कितना आ गया आपका, 22 काम आ गया शेष। अब सी के पास कितने दिन बचा था, सी अभी 2 दिन काम कर चुका था, केवल 11 दिन बचा था। तो सी बाबू 11 दिन में कितने काम करता है आपका, 22 काम। तो एक दिन का काम निकाल सकते हैं, एक दिन का आप निकालेंगे तो 22/11 हो जाएगा काम, 22/11 काम। तो एक दिन में बाबू कितना काम किया, 2 काम किया। अब सी एक दिन में कितना काम करता है ये हमको पता चल गया, 2 काम करता है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, उस काम को, यानी टोटल काम कितना है, 48। तो सी अकेले, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, देखिए इधर। तो सी जो है 48 काम को, कितने काम को, 48 काम को करेगा। 48 में कितने का भाग दे दीजिए आप, 2 का भाग दे दीजिए भाई। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, तो 48 में 2 का देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 24। 24 किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को मैं एक बार और समझा देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, तो इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार और समझ लीजिए। ए बी सी किसी का, ए और बी साथ में कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं साथ में, 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए आप कि ये ए प्लस बी किए जब साथ में तो 12 दिन लगा, बी और सी जब साथ में काम किए तो 16 दिन लगा। अब टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम आएगा 48। 12 दिन में 48 काम, तो एक दिन में बाबू कितने काम, 4 काम। ये दोनों मिलके बी और सी 16 दिन में 48 काम करते हैं, तो एक दिन में बाबू कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। अब प्रश्न कह रहा है ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, यानी जो बी है 5 दिन ए के साथ काम कर लेगा, 2 दिन अलग से काम कर लेगा, क्योंकि अकेले तो किसी का मान हमको पता नहीं है। यहाँ पे जो काम हमने निकाला है एक दिन का काम ए और बी का निकाला है, एक और बी का अलग अलग निकला है, मतलब ए बी जब साथ में करते हैं तब एक दिन का, और बी और सी जब साथ में करते हैं तब एक दिन का निकाला है हमने। तो ये यदि ए के साथ में 5 दिन काम कर लेता है, तो ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 4 × 5 = 20 काम। फिर अभी बी का 2 दिन का काम बचा, 2 दिन बी और काम करेगा, और सी आगे लिखा लाइन में 13 दिन काम करता है, ठीक है ना। बचा हुआ काम 13 दिन में समाप्त किया। तो जब सी जो है आपका क्या करेगा, 2 दिन बी के साथ कर लेगा और 11 दिन अकेले कर लेगा। तो बी और सी का चूंकि हमको एक दिन का पता है 3 काम, तो 2 दिन का ये लोग करेंगे, 2 दिन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 काम। कुल काम इन लोगों ने मिलकर कितना कर दिया, 26 काम। अब ये बताओ 48 काम कुल था, 48 में से 26 माइनस कर दोगे तो कितना काम बचेगा आपके पास, 22 काम। और सी ने ये 2 दिन का काम कर दिया, 2 दिन कर दिया। अब बचे सी के पास कितने दिन, 11 दिन, और इसी 11 दिन में आपका जो है 22 काम कर देता है। तो सी जो है आपका 11 दिन में कितना काम कर रहा है, 22 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 22/11 = 2 काम। वही प्रश्न कह रहा है अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा सी। तो सी जो है एक दिन में 2 काम करता है, वो काम टोटल कितना है, 48। 48 में 2 का भाग दे दोगे तो बाबू आ जाएगा आंसर 24। ये राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3।
दो मजदूर ए तथा बी 5 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। यदि ए दोगुनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है ना। तो ये बताओ मेरे को आप, अभी ए और बी साथ में कर रहे थे काम, ए और बी, तो कितने दिन लग रहे थे? 5 दिन लग रहे थे। और ए की क्षमता दोगुनी हो गई यहाँ पे, यानी 2a प्लस बी, 2a प्लस बी यानी 2a हो गए, दोगुनी क्षमता हो गई। यानी यदि एक काम कर रहा था पहले तो अभी 2 काम करने लगा, तो वही काम कितने दिन में पूरा होने लगा? 3 दिन में पूरा होने लगा। काम हमको पता नहीं है, जब काम पता नहीं है तो दिन का एलसीएम ले लेंगे। दिन का एलसीएम कितना आएगा? दिन का 5 और 3 का 15, 15 काम आ गया। ए और बी 5 दिन में 15 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम। और 2a प्लस बी एक दिन में 3 दिन में 15 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि इसकी क्षमता क्या हो गई? दोगुनी तेजी से काम कर रहे हैं, क्षमता इसकी दोगुनी हो गई। ए की जो क्षमता है, क्षमता ही दोगुनी हुई ना, क्षमता दोगुनी हो गई है। चलो, तो अब यहाँ पे क्या यहाँ पे ए प्लस बी 3 काम कर रहे हैं, क्षमता दोगुनी हुई। इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। और ये 2 का अंतर कहे में आ रहा है जब इसने अपनी क्षमता को दोगुनी किया है। यानी ए की क्षमता कितनी रही होगी? यहाँ पे 2 यूनिट रही होगी पहले। ए की क्षमता यहाँ पे 2 यूनिट रही होगी और बी की क्षमता कितनी रही होगी? 1 यूनिट रही होगी। तब जाके ये एक दिन में 3 काम कर रहे थे। अभी ए की क्षमता 2 गुनी हुई तो 2 का 2 गुना कितना होगा? 4। बी की क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी आज भी 1 है। तब जाके ये काम कितना हो रहा है? एक दिन में 5 काम हो रहा है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि ए की जो क्षमता है कितनी निकल आई? 2 यूनिट निकल आई क्षमता। ये यू बना हुआ है इस तरह, है ना। 2 यूनिट क्षमता निकल आई ए की। तो ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा? काम कितना है बाबू? 15 है। 15 काम को ए करना है, ए को करना है तो 15/2, तो 2 से देंगे भाग तो 7, 2 सत्ते 14 बचा 1, 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे, है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट करके, या वीडियो को पुनः थोड़ा सा वापस करके देखना, समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 3 आदमी PQR किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। अगर PQR एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद P काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद R भी काम छोड़ देता है तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? मतलब बाबू कौन लास्ट तक काम कर रहा है? क्यू काम नहीं छोड़ रहा है। अब अलग अलग कितने दिन में कर रहे हैं? 3 आदमी हैं PQR, सबकी अलग अलग है दिन लग रहे हैं। बाबू P को लग रहा है आपके 10 दिन, Q को लग रहा है 15 दिन और R को लग रहा है आपके 12 दिन। अब इनकी निकाल लेते हैं टोटल काम कितना है। टोटल काम निकालने के लिए 10, 15, 12 कैल्शियम लेंगे। हमको पता है 10, 15, 12 कैल्शियम 60 होता है। आप लोग निकाल लेना यदि नहीं आता है, मैंने बता चुका है पहले वीडियो में कैसे निकालते हैं, तो पहला वीडियो जरूर देख लेना जाके। तो 10 दिन में यदि 60 काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। भाई 60 बटे क्या कर दोगे? 10, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 6 आएगा। क्यू आपका 15 दिन में यदि 60 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। और R यदि आपका जो है 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करता है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? PQR एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें। ये तीनों लोग साथ में मिलकर काम करना शुरू कर रहे हैं परंतु 2 दिन बाद P 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है ना। इसको करने के 2 तरीके मैं बताऊंगा आपको। P जो है 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, या तो P का सिंगल 2 दिन का काम निकाल लीजिए, आप उसको घटा दीजिए, ठीक है। तो या फिर साथ में सबका 2 दिन का निकाल लीजिए, ऐसा कर लीजिए। तो पहले क्या करते हैं? सिंगल सिंगल बता देते हैं। P 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी अब देखो चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि PQR एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो एक साथ वाला आपको समझा देता हूं मैं। तो क्या होगा? 6, 4, 10, 5, 15 यदि साथ में तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे? एक दिन में 15 काम करेंगे। और कितने दिन तक सब काम कर रहे थे? अभी 2 दिन तक कोई काम नहीं छोड़ा था। तो 2 दिन तक में कितना काम हो गया बाबू? 30 काम हो गया। 60 काम था टोटल, 60 में से 30 काम पूरा हो गया तो बचा कितना काम? ये शेष काम बचा है आपका 30। अभी यहाँ पर P काम छोड़कर जाने वाला है। P क्या हो गया? काम छोड़ के अब चला गया। अब P काम नहीं करेगा।
उसके 2 दिन बाद आर भी काम छोड़ देता है, यानी आर अभी 2 दिन तक काम कर रहा है, यानी क्यू और आर साथ में भी काम कर रहे हैं। तो क्यू और आर साथ में एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम। 4 और 5 को आप जोड़ेंगे, 4 + 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? क्यू और आर का 9 काम। अभी ये 2 दिन और काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 9 काम, तो 2 दिन में कितने काम? 18 काम। 30 में से 18 माइनस कर दोगे बाबू, कितना आ जाएगा? 12 काम आ जाएगा। अभी 12 काम बचा है। अब कौन छोड़ दिया? आर भी काम को छोड़ दिया। बचा कौन बाबू? केवल बचा है आपका क्यू। पी ने भी काम छोड़ा, आर ने भी काम छोड़ा, बचा क्यू। क्यू काम नहीं छोड़ रहा। क्यू एक दिन में कितने काम करता है? 4 काम करता है। क्यू एक दिन में कितने काम करता है? 4 काम करता है ना, एक दिन में। अभी इसको काम करना है 12, तो 12/4 कितने दिन का समय लगा बाबू? 3 दिन का समय लगा। कितने दिन का समय लगा? 3 दिन का समय इसको और लगा। अब प्रश्न कह रहा है काम कितने दिन में पूरा हुआ? टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ? 2 दिन ये साथ में काम किए तब 30 काम हुआ। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 दिन ये काम हुआ, फिर 2 दिन का काम ये हुआ है आपका, फिर 3 दिन का काम ये हुआ, तो टोटल कितने दिन काम हुआ? 7 दिन हुआ। 7 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। दूसरे एक तरीके से मैं समझाता हूँ, यदि वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उसी तरीके से कर लीजिएगा। चलिए मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। लिख लीजिए, पहले तो आप इसको लिख लीजिए कि P आपका 10 दिन, Q आपका 15 दिन, R आपका 12 दिन। इन तीनों कैल्शियम ले लेंगे, टोटल काम ज्ञात हो जाएगा 60। 10 दिन में 60 काम, एक दिन में 6। 15 दिन में 60 काम Q कर रहा तो एक दिन में 4 काम। R 12 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम। अब कह रहा है कि P 2 दिन बाद, तीनों लोग साथ में मिलकर काम करना शुरू किया, P 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। एक दिन में कितना काम करता है? 6। तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम करके निकल गया, यानी कितना काम बचा अभी अपने पास? 60 में से 12 माइनस कर दोगे आप, 60 में से 12 माइनस कर दोगे तो कितना काम बचा? 48 काम बचा। P छोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद R भी काम छोड़ देता है, यानी बाबू R ने टोटल कितने दिन काम किया होगा? 4 दिन बाद। 2 के 2 दिन बाद 4 ही, 2 के 2 दिन बाद और मिलाएंगे तो 2 और 2 मिलकर 4 ही दिन तो होते हैं, यानी R ने कितने दिन टोटल काम किया होगा? 4 दिन काम किया होगा। तो 5 × 4 करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 आ गया तो 48 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 28 आ जाएगा। अभी कितना काम बचा? 28। अब बाबू इसने काम छोड़ा, इसने काम छोड़ा, लेकिन क्यू ने काम नहीं छोड़ा। क्यू शुरू से लेके अंतिम तक काम करता रह गया जो उसकी क्षमता थी। उसकी क्षमता कितनी थी? 4 यूनिट प्रतिदिन काम करने की। काम टोटल कितना बचा है? 28 यूनिट। तो 28 यूनिट जो काम बचा है वो क्यू का ही तो बचा होगा। क्यू ने ही ना तो शुरू से अंतिम तक काम किया होगा, उसको जितने भी दिन का उसको समय लगा। तो क्यू बाबू किया होगा 28/4 बराबर 7 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 दिन, क्योंकि क्यू जो है काम छोड़ा नहीं है कहीं पे, शुरू से लेके अंतिम तक काम में लगा रह गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 दिन। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना पढ़े कुछ होना नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, तो इसलिए पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत आती है आप हमको कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है। हम और अच्छी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। हमारे पास अभी उतने अधिक साधन नहीं हैं, फिर भी हम अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आए। और बाबू जब मैं इसकी क्लास ख़त्म कर दूँगा, छोटी छोटी तो वीडियो बनाता हूँ, तो टाइम एंड वर्क कंप्लीट होने में भी समय लगेगा। अब वो आपके रिस्पॉन्स के अनुसार है। यदि आपको लंबा वीडियो देखना हो, जैसे कि सर लंबी क्लास करिए जिससे हमारा कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो आप कमेंट करके हमको बताइए, तो हम तेज़ी से चलेंगे, ज़्यादा प्रश्नों को लेके चलेंगे। अभी 5 प्रश्नों को लेके चलते हैं, या ऐसा हो कि सर थोड़ा सा और तेज़ समझाइए, हमको समझ में आ जाता है, थोड़ा जल्दी बताइए, तो हम वो भी करने के प्रयास करेंगे। या फिर आपको वीडियो बहुत स्लो लग रहा है तो आप अपने यहाँ से भी स्पीड में जाके 1.25 पे ठीक रहेगा, आप वहाँ से सेलेक्ट करके उस स्पीड में भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर से।